उद्देश्य। हम जब सुबह आंखें खोलते हैं और रात को जब सोते हैं, इस बीच में जो जो करते हैं उस सब में धर्म झलकता है। सूर्य को पानी देना, तुलसी को पानी देना, कुत्ते को रोटी डालना, गाय को रोटी देना, चींटियों को दाना खिलाना और लड़ाई ना करना। बच्चों को बताना नहीं नहीं लड़ाई नहीं करते, ताऊ जी को नमस्ते करो, दादाजी को नमस्ते करो। ये सब अध्यात्म का विषय है, नैतिकता का विषय है। और इसमें एक शब्द समर्पण का आया है। समर्पण शब्द वैसे तो रूटीन में अगर देखते हैं तो हाँ एक कार्यक्रम है उसमें कुछ देना है, लेकिन ये एक बाहरी आवरण है केवल ये। इसके चारों तरफ कुछ और शब्द भी घूमते हैं। अपने यहाँ कोई मांगने के लिए आ जाता है, साधु संत आ जाता है, उसको भी हम देते हैं कुछ, लेकिन उसको देने का जो भाव है वो क्या कहलाता है? किसी भिखारी को देने का भाव क्या कहलाता है? किसी और जरूरतमंद को देने का जो भाव है वो क्या कहलाता है? सबकी भावना अलग अलग है, तो सबके लिए शब्द भी अलग अलग है। हमने दान किया, दान के साथ एक शब्द जुड़ गया दक्षिणा। दान दक्षिणा दे दो, दान और दक्षिणा एक ही नहीं है, दान और अलग है और दक्षिणा है, लेकिन देना है दोनों में। आप अपनी बेटी को कुछ देते हैं, वो दान है। आपने घर में कोई उत्सव किया है और पंडित से और हवन करवाया है, उसको आप देते हैं, वो दक्षिणा है। दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों में दिया है। एक भीख है, एक भिक्षा है, इनमें भी अंतर है। कोई मांगने के लिए आ गया है, अनजान है हमारे लिए, उसने हमसे कुछ मांग लिया, तो हम क्या समझ कर देते हैं? भीख। जिसको हम जानते हैं, हमारे समाज का साधु है, हमारे मंदिर में रहता है, पुजारी है, वो हमसे मांगने के लिए आता है, हम उसको देते हैं, तो भिक्षा। तो दान, दक्षिणा, भीख, भिक्षा, भाव अलग तो शब्द भी अलग। इन सब से ऊपर एक शब्द आया है समर्पण। दान के साथ एक शब्द जुड़ा है, दान श्रद्धा समान, लेकिन समर्पण के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। समर्पण है सामर्थ्य के आधार। अब ये समर्पण क्यों करना? समर्पण हम करते ही हैं। पहले अपने यहाँ परंपरा थी, सांग होते थे, ये ड्रामे वाले आते थे, अनाथ आश्रम के लिए है, गौशाला के लिए है। और इससे भी पहले जाएं तो आपके गांव के जो सरकारी स्कूल बने हुए हैं वो भी इसी भाव से बने हुए हैं, भाई उसका सांग आ गया है और उसमें हम देते थे खूब। वो समर्पण है हमारा। समर्पण हमारा कर्तव्य है, वो मजबूरी नहीं है। लेकिन समर्पण किन के लिए करना? भाई मेरा मन किया मैं तो 1000 रुपये दे दूंगा। किसको? जिसके पास पहले से ही 1 लाख रुपए है। मैंने तो समर्पण कर दिया, लेकिन लाभ हुआ क्या? वो एक श्लोक है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु, उसमें एक शब्द है कि समुद्र में वर्षा होना बेकार है, लेकिन सबसे ज्यादा वही होती है, क्योंकि वही वाष्पीकरण होता है, पानी की भाप बनती है, बादल बनते हैं और फिर बरस जाता है। वही चक्कर चलता रहता है। किसी को नहीं पता समुद्र का पानी कितना घट गया, कितना बढ़ गया। वृथा दानम प्रपत्तस्य, जो तृप्त है, जो संतुष्ट है, उसको दान देना वो बेकार है। तो फिर किसके लिए करना? उनके लिए जिनको इसकी वास्तविक आवश्यकता है। अब मैं आपको अपने शरीर से, आपके शरीर से एक उदाहरण देता हूं। हम बारे में लाहौर में
स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा कि जो भारत है ना, उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं थे, ये जो भारत है ना, ये क्या है? ये मेरा शरीर है, जो ये भारत है। ये जो जम्मू कश्मीर हिमालय है ना, ये मेरा सिर है। और ये जो पूर्व में फैली हुई विशाल राशि है इस देश की, और पश्चिम में जो फैला हुआ है वो मेरी भुजाएं हैं दोनों। और ये जो मेरी कमर है, ये करधनी है, ये पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्र है, घाट है, पश्चिमी घाट है। और ये जो नीचे का जो भाग है मेरे पैरों का, ये केरल, तमिलनाडु, श्रीलंका, ये मेरा शरीर है। वो जब ऐसे खड़े होते थे, आप कभी ध्यान से देखना उनके चित्र को, खड़े हुए, पूरा भारत ऐसे का ऐसे। अब ये भारत जब हमारा शरीर है, इसकी किसी उंगली में चोट लगती है तो हमें सक्रिय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब इसकी कौन सी उंगली में चोट लगी है? मैं निवेदन करूंगा दीदियों से और प्रधानाचार्य जी से, बच्चों को एक दिन हमारा लक्ष्य ये डिस्प्ले करके, और अगर वो बता देंगे, समझा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपकी कौन सी उंगली में दर्द है। जो पहाड़ों में रहते हैं, ऐसे ऐसे हैं। एक जिला हिमाचल प्रदेश में, अभी मेरा परिचय करवाया ना कि उत्तर क्षेत्र का दायित्व है, तो मैं जाता हूँ 5 स्टेटों में, वहां तो सूरज निकलता ही नहीं, निकलता है मतलब दिखता नहीं, छाया ही रहती है। उनको सूरज के दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़कर शिमला के पहाड़ों में आना पड़ता है। ऐसी ऐसी जगह है। एक ऐसी जगह है, उड़ीसा का एक जिला है कालाहांडी। आज भी आजादी के 75, 76, 77 साल के बाद उस जिले की स्थिति क्या है? आपने कभी न कभी बाजार में जाकर रेहड़ी पर वो छोले, कुछ वो ऐसा गोलगप्पे वगैरह खाए होंगे, और खाने के बाद वो जो होता है ना, दोना होता है, पत्ता होता है, उसको फेंक देते हैं। फेंक देते हैं। उस दोने को चाटने के लिए 5 बच्चे भागते हैं उठाने के लिए कि मैं इसको चाटूंगा, कि मेरे को भूख लगी है, उसको रोटी नहीं है। आज भी ऐसी स्थिति है। इस विशाल महान भारत जिसको हम कहते हैं, उसका एक जिला आज भी भारत में सबसे पिछड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर और पंजाब की जो सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान के साथ, वहां कितना आतंक है। आपने अभी बालक हैं, समाचार सुनने की आदत भी नहीं है, और पिछले 10 साल से वो समाचार खत्म से भी हो गए हैं। नहीं तो रोज यहाँ बम फट गए, यहाँ धमाके हो गए, इतने मार दिए, उतने मार दिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आप कल्पना कीजिए, पाकिस्तान के साथ लगती हुई अपनी जो सीमा है, उसका 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है बिल्कुल खाली पड़ा है। वहां कोई नहीं रहता, कौन जाएगा तोप और बंदूकों के सामने। अब जब जो खाली जगह पड़ी है, तो आप अपने घर से जो अंदाजा लगा लो, आपकी अगर खाली जगह पड़ी तो कोई भी कह देगा मैं अपनी यहाँ गोबर डाल दूं, अपने पशु बांध दूं, करते हैं ना, तो वो आगे बढ़ जाते हैं चीन पाकिस्तान के सैनिक। वहां हम उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा की चिंता कौन करेगा? प्यारे बच्चों, सरकार बहुत कुछ करती है और कर सकती है, परंतु सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। सरकार की कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ व्यवस्थाएं भी होती हैं। मूल रूप से हमारा जो देश है, उसमें जितने भी संसाधन हैं वो सिर्फ 40 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त है, और हम 140 करोड़ हैं, और फिर भी मौज में हैं, है ना। 100 करोड़ फालतू हैं, फिर भी बहुत सारे देशों से साहूकार हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने सारा का सारा काम सरकार पर नहीं छोड़ा, समाज पर भी छोड़ा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्षेत्र में गिरिजनवासी, पहाड़ों में रहने वाले, वनों में रहने वाले, तटीय क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र में रहने वाले ऐसे वंचित बंधु भगिनी जिनको आवश्यकता है, वो हमारी उंगली है, उसमें दर्द है, तो हमारे
इसलिए आपका जो विद्यालय जिस संगठन के माध्यम से चलता है, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान 25,000 इकाइयां चलाता है, इस पूरे देश में सबसे बड़ा संगठन है। अब हमारा दायित्व क्या बनता है इस देश के प्रति? ये लिखा है ना, देश हमें देता है सब कुछ, हम क्या देंगे देश को? आप बालक हैं, आप बहुत कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जितना देंगे वो बहुत कुछ जैसा ही होगा। अब आपको 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया देने की आदत बन जाती है, तो आप जब सेटल हो जाएंगे इस सामाजिक जीवन में, तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। हो सकता है आप में से कोई डिप्टी कमिश्नर बन जाए और उड़ीसा में कालाहांडी जिले का ही डीसी बन जाए, तो आपके मन में क्या भाव आएंगे कि हाँ, हमारे विद्यालय में ये विषय आता था और इन लोगों को बहुत जरूरत है, तो डीसी साहब वहां की बहुत सारी योजनाएं अपने हिसाब से डेवलप कर देंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है, ये भाव जागरण है और ये दान श्रद्धा समान नहीं है, ये कर्तव्य है, और कर्तव्य की पूर्ति के लिए हमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जाना चाहिए।